खाली पड़ी रह गई कुर्सियां, नहीं आए बिहार की जनता। महज 15,000 तक जमा हुई भीड़। मोदी के आने पर बिहार में नहीं बनी बात। हाथ से निकलता चिराग पासवान। एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान। बीजेपी के लिए 40 सीट में से 8 सीट आना भी मुश्किल। पीएम मोदी के बिहार आने पर लालू प्रसाद यादव के नहीं बदले तेवर। फिर से दागे वही सवाल, पीएम मोदी कोई हिंदू नहीं, वो दिखावटी के हिंदू हैं। और अगर वो असली हिंदू होते तो माता के देहांत पर जरूर अपना सर मुंडवाते। जिस तरह पीएम मोदी कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो मोदी के 140 करोड़ परिवार पर भी लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप भी पीएम मोदी के परिवार का हिस्सा हैं तो आप भी अपने सर मुंडवाएं, दाढ़ी छिलवाएं, नाखून कटवाएं और 13 दिन के रस्म को पूरा करें। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है दोस्तों कि ये जो अपने आप को पीएम मोदी का परिवार कह रहे हैं, क्या ये भी अपना सर मुंडवाएंगे और उस रस्म को पूरा करेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लालू को बता देंगे कि हम असली हिंदू हैं, कोई नकली हिंदू नहीं? सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। कुछ ही महीनों बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। इसी को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 4 दिनों में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके। पीएम मोदी का बिहार दौरा करने पर यह अटकलें लगाई जा रही थी कि बात बन जाएगी, 40 में से 40 सीट बीजेपी जीतेगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए बिहार में मुश्किल बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार पीएम मोदी के रैली में शामिल नहीं हुए। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी के रैली में नहीं दिखे। चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी और अन्य पार्टियों के एनडीए छोड़ने की खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सीट बंटवारे को लेकर मामला सुलझा नहीं पा रही है। चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीट मांग रही है, तो वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट मांग रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के बिहार में 2 बार आने के बावजूद भी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी नहीं कर पाए, जो अब तक हो जाना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल पीएम नरेंद्र मोदी के रैली में खाली पड़े कुर्सियों का वीडियो को अपलोड करते हुए लिखते हैं कि बिहार के बेतिया में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दौरान खाली पड़ी कुर्सियां। बिहार और भारत सरकार के संयुक्त प्रशासन 6 लोकसभा क्षेत्रों एवं 8 जिलों से बुलाई गई भीड़, मुश्किल से 15,000 लोग जुटे। नीतीश कुमार ने भी रैली का बायकॉट किया। अगर तेजस्वी यादव जी और राजद की रैलियों में कुर्सी लगाने लग जाएं तो कई किलोमीटर तक टेंट लगाना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की लहर है, अंडर करंट है। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के इस रैली में 8 जिलों से लोगों को बुलाया गया था, लेकिन तब भी भीड़ नहीं जुटा पाए और बड़ी मुश्किल से 15,000 लोग जुटे। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी जब जब बिहार आते हैं तब तब वो नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, विशेष राज्य का दर्जा इत्यादि पर बात करने में जी भर के शर्माते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने एवं दशकों से रटी रटाई बातें दोहराने के क्रम में वो ये भी भूल जाते हैं कि बीजेपी 10 साल से केंद्र में तथा 15 साल से बिहार में सत्ता में है। विपिन कुमार यादव लिखते हैं, बेतिया में नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था। पीछे हजारों की संख्या में कुर्सियां खाली थी। एक तरफ तेजस्वी जी की सभा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ मोदी को देखने भी कोई नहीं जा रहा। बिहार बदल रहा, अब देश बदलेगा। वहीं पर सारिका पासवान लिखती हैं, सुपर डुपर फ्लॉप मोदी की रैली। बेतिया में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दौरान खाली पड़ी कुर्सियां। बिहार और भारत सरकार के संयुक्त प्रशासन 6 लोकसभा क्षेत्रों 8 जिलों से बुलाई गई भीड़, मुश्किल से 15,000 लोग जुटे। हैशटैग पति चोर ईरानी तुम भी देखो जरा। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि कुर्सी और टेंट रह गया खाली। बिहार की पब्लिक तो पब्लिक, गिरगिट कुमार ने भी जुमलेबाज से दूरी बना ली। एक तरफ खाली पड़ी कुर्सियां और दूसरी तरफ सैकड़ों के तादाद में जमा होती भीड़। तो आखिरकार जब यही जनता अपना वोट डालते हैं, उनकी वोट कहां चली जाती है? उनकी वोट क्यों नहीं दिखती है? या फिर ये कहा जाए कि ये सिर्फ एक भीड़ है और वोट कुछ और होता है? जिस तरह से आपने पिछले बार भी बिहार के चुनाव में देखा होगा कि तेजस्वी यादव के रैलियों में सैकड़ों के तादाद में लोग जमा हो रहे थे। कचाकच लोगों की भीड़ दिख रही थी, पब्लिक उन पर प्यार लुटा रही थी। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई। आखिरकार ये भीड़ क्यों वोट में तब्दील नहीं हुआ? आप हमें इन सभी सवालों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।